नेशनल इंटरेस्ट यहां तलाशना तो पड़ेगा ही, लेकिन राहुल गांधी की आज की एंट्री ये क्या कुछ कहती है, जरा शकील जी। राजीव जी, अभी आप कह रहे थे कि नई नई खोजें हो रही हैं, विज्ञान है, ड्रोन की बात, एआई की बात। इन सबसे हमारा क्या वास्ता? एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, एआई आई? हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही कहता है आई। आई माँ को कहते हैं मराठी में। तो मोदी जी ज्ञान देते हैं कि आप एआई की बात करते रहो, हमारा बच्चा तो पैदा होते ही, माँ के गर्भ से निकलते ही आई बोलता है। राजीव जी, राहुल इनकी सोच से बहुत आगे के आदमी हैं। ये अलग बात है कि अभी देश की जनता, देश के लोग उनको उस तरह नहीं समझ रहे। तमिलनाडु के जिस स्कूल का आपने दिखाया, वहां राहुल बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और मोदी जी स्टूडेंट से हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते, वो ज्ञान देते हैं। राहुल उसको बड़े आसान तरीके से सोच के बता रहे हैं एआई के सवाल का जवाब। पढ़ा लिखा आदमी सोचता है, रुकता है। और मोदी जी वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं और बच्चों से कहते हैं कि पहले पहला पूरा प्रश्न पत्र पढ़ लेना। अरे ये तो क्लास टीचर जब से पेपर शुरू होते हैं तब से बताना शुरू कर देते हैं। मदर और फादर दोनों बताते हैं कि बेटा और बेटी पहले पेपर पूरा। मोदी जी के कठिन प्रश्न हल करना, टीचर ने लिखा था, बोला था उस टाइम जब मोदी जी ने बोला था पिछले साल कठिन प्रश्न हल करने पे, उन्होंने कहा था ये सही तरीका नहीं है। बच्चों को दी है उन्होंने, पहले आसान प्रश्न हल करना चाहिए ताकि उनका टाइम बचे, उसमें दिमाग लगा सके। तो ये जो है जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे यहाँ लोग इसको समझने को तैयार नहीं है। राहुल ने वहां एक टीचर के नाम के आधार पे, एलिस के नाम के आधार पे कहा कि किस तरह एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, एक दूसरे की भाषा के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। ये सब बातें राहुल ही कर सकते हैं और देश को इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मोदी जी का जिक्र आएगा, तुलना होगी, और वो खुद ही करते हैं, बीजेपी वाले ही करते हैं, खुद मोदी जी करते हैं हर जगह राहुल से तुलना। तो जहां मोदी जी जो है इन सब विषयों के बारे में क्या बता सकते हैं, कितना बता सकते हैं, ड्रोन के बारे में, एआई के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। और बच्चों को राहुल से बात करके लगता है कि हाँ, हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे किसी अच्छे टीचर से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा ही अलग इशू है जहां तुलना हो ही नहीं सकती, मगर करना पड़ती है। दूसरा, चीन वाला सवाल, बंद कमरे में क्या बात हुई? हमें लगता है अभी आज आया नहीं है, कल परसों में आ जाएगा कि ना कोई बात हुई थी, ना कोई हमारे दफ्तर में आया था। यही तो कहा था उन्होंने जी। गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों को शहीद किया गया था, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ना ना कोई नहीं आया, ना कोई है यहां पे। सियाचिन में जो शख्सग्राम घाटी है, वहां चीन ने दावा कर दिया उसी वक्त जब वो बीजेपी के दफ्तर में बैठ के उनसे बंद कमरे में बात कर रहे थे। और उस घाटी की जो रणनीतिक महत्व है वो क्या है? वो चार तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन है वहां पे, एक तरफ पाकिस्तान है वहां पे, एक तरफ अफगानिस्तान है, और एक तरफ हम हैं जिसका वो इलाका है। ये जम्मू कश्मीर का इलाका हुआ करता था, सियाचिन घाटी में आता है ये, ग्लेशियर में। जब हम लोग सियाचिन जाते थे तब वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। वहां तक ले जाया नहीं जाता, भारतीय सेना वहां नहीं ले जाती है, लेकिन उसके बारे में ब्रीफिंग करती थी। आज चीन कह रहा है कि वो हमारा है, आपका नहीं है। आज पवन खेड़ा ने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा एक दब्बू समर्पण, मोदी सरकार का, बीजेपी का दब्बू समर्पण, गिरगिट से उनकी तुलना करी है। तो ये जो है
स्थिति को आप एक दूसरे नजर से अगर देखें कि अगर यही कम्युनिस्ट पार्टी का दल कांग्रेस के या किसी और पार्टी के दफ्तर में आया होता तो ये गोदी मीडिया क्या देता? राहुल को पूरी तरह देशद्रोही घोषित किया जा चुका होता जी। लेकिन कहीं कोई सवाल नहीं, कहीं कोई बात नहीं। ये जो है आप सत्तारूढ़ पार्टी है, आपको अगर किसी से बात करना है तो जो पवन खेड़ा ने सवाल उठाया, जायज सवाल उठाया, उन्होंने कहा क्या आपने इस बारे में बात करी कि अरुणाचल में और लद्दाख में जो हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है वो वापस कब कर रहे हो? नहीं जी। शायद जो कहते हैं वो लड़ियां होती हैं जो बिजली की, जिसके बारे में हर दिवाली से पहले क्या लगते हैं, उसके बारे में बात करी होगी कि लड़ियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, थोड़ी अच्छी लड़ियां पहुंचाओ आप इस बार दिवाली पे। इनका जो दोहरा रवैया है, जो दोहरा चरित्र है, दोहरी बातें हैं, ये अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। चाहे गोदी मीडिया कितना ही छुपा ले, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। अगर गोदी मीडिया एक दिन के लिए भी स्वतंत्र और निष्पक्षता के साथ ये कवर कर ले तो बीजेपी का जितना भी ये कलई है ये सारी खुल जाएगी। लेकिन नहीं, वो नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर भी ये जो है मैसेज जा रहा है कि आप अपने दफ्तर में बुला के उनसे बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, जो उनका सामान आ रहा है, राहुल ने तमिलनाडु में यही तो कहा कि सारा सामान चीन के से बन के आ रहा है, हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। वो कहाँ है? उसकी कोई बात नहीं है। तो स्थिति जो है बहुत खराब है। राहुल उनके कंट्राडिक्शंस को उभार रहे हैं, चीजें सामने आ रही हैं, मगर गति जो है अभी थोड़ी स्लो लग रही है और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह गोदी मीडिया है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो अपना काम करेगी, मोदी जी अपना काम करेंगे, लेकिन गोदी मीडिया उसके ऊपर ढांकती चली जा रही है, छुपाती चली जा रही है। देखते हैं कब तक छुपाती है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आखिर कब तक छुपाती है, ये देखते हैं। अंशु जी, कैसे देखा जाए वो स्वागत रूलिंग पार्टी के दफ्तर में हो रहा हो? शकील जी, आपने देखा क्या पहले ऐसा? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, देश में एक नेता ऐसे भी हुए हैं जो हमेशा कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमें सबसे बड़ा खतरा जिससे है उसके बारे में लोग बात नहीं करते, और वो है चीन। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस तरह से कभी किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं आई। हाँ, यहाँ से जो विदेशी हमारे पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं वो वहाँ चीन से मिलते रहते हैं, लेकिन चीन का इस तरह से कहीं कोई स्वागत हुआ हो ऐसा कभी कोई याद नहीं पड़ता। और इसीलिए मुलायम सिंह जी हमेशा याद दिलाते थे, लेकिन ये सरकार तो किसी की सुनती नहीं है। अभी बता रहे थे प्रशांत जी की मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी जाते थे। किसी भी मुख्यमंत्री को जाने के लिए इजाजत लेना पड़ती है केंद्र सरकार से। कांग्रेस को इजाजत देती थी, आज तो कोई जा नहीं सकता। गैर भाजपा का मुख्यमंत्री अगर जाना चाहे तो उसे परमिशन नहीं मिलती है। तो मोदी जी जब वहां जाते थे, क्यों जाते थे? और ये इंट्रक्शन जो है, आज पवन खेड़ा ने बताया कि 2008 के बाद 12 बार हुआ है, 12 इंट्रक्शन हुए हैं ये। और आज जो बात आपने करी तो सिंदूर का मामला तो बिल्कुल ताजी ताजी था। उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन ने मदद क्यों की? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए था। ये तो जायज सवाल था कि भाई आप उसकी मदद क्यों कर रहे थे? ये तो हमारे जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये बात कही है कि हम लड़ पाकिस्तान से रहे थे मगर हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे। यही शब्द थे उनके। दरअसल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, उनके पीछे चीन था और दूसरी ताकतें थी। चीन का हाथ था, साफ कहा था। तो आज जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आपको कहना चाहिए था कि हमारे ऑफिसर्स ये कह रहे हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स कह रहे हैं, आपने क्यों साथ दिया उनका? लेकिन ये सारी बातें बीजेपी नहीं कह सकती है। आज जो कहा पवन खेड़ा ने, उसने दब्बू शब्द का इस्तेमाल किया कि दब्बू समर्पण है ये, और खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया। गिरगिट शब्द का भी इस्तेमाल किया। गिरगिट की तरह रंग बदलती है बीजेपी कि कभी चीन के लिए कुछ बोलती है, आज उसको यहां बुलाए हुए अपने दफ्तर में। और जब दफ्तर में बुलाया है तो अभी प्रशांत है कि अध्यक्ष बदल जाएंगे,
अच्छा बात है, 20 तारीख को शायद टेक ओवर करने वाले हैं। डेट आ ऑफिशियली नहीं आई है, अनऑफिशियली आ गई है इस 20 जनवरी को। भाई साहब, कौन सा कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, कौन सा चुनाव हुआ कांग्रेस का? अभी जब खड़गे 3 साल पहले बाकायदा सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। बाकायदा नॉमिनेशन फॉर्म लेने आदमी जाता था, नॉमिनेशन भर के देता था, एक चुनाव अथॉरिटी बनी हुई थी, वोटिंग होती थी, सब कुछ हुआ, सबने देखा। और हम अब कहते हैं कि हमारे जो दोस्त थे मीडिया के, उन सब ने देखा। और वो सैकड़ों हैं, वो 50 नहीं सैकड़ों दोस्त थे वो मीडिया के, टीवी वाले, प्रिंट वाले, कैमरे वाले। कभी किसी ने एक उंगली नहीं उठाई, एक सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि पूरी तरह ट्रांसपेरेंट था, पूरी तरह पारदर्शी था। मधुसूदन मिस्त्री उसके वो थे। उससे पहले राहुल गांधी जब यूथ कांग्रेस के चुनाव कराते थे तो लिंगदोह को उन्होंने बनाया था उसका। और उससे पहले 2017 में जब राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बने थे तब भी इसी तरह का पूरा प्रोसेस था। हर चुनाव इसी तरह होता है, हर अध्यक्ष का चुनाव इस तरह होता है। लड़ते हैं लोग, सुभाष चंद्र बोस भी चुनाव लड़े। तो आपका चुनाव कौन सा हुआ, क्या हुआ, लेकिन आप कांग्रेस पे सवाल उठा दोगे कि कांग्रेस में ये होता है। समाजवादी पार्टी अभी चुनाव यूपी का आएगा, समाजवादी पार्टी में सवाल उठाया जाएगा कि समाजवादी पार्टी में ये होता है। ये कुछ भी बोल सकते। आज के अखबारों ने एक हेडलाइन दी कि भारत में जो अमेरिका के नए राजदूत आए हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका का सबसे खास दोस्त भारत है। अरे भाई, जो भारत में राजदूत होगा वो तो ये कहेगा ही। अमेरिका का जो राजदूत पाकिस्तान में होगा वो पाकिस्तान से ये कहेगा, जो अमेरिका का राजदूत दूसरे देश में होगा वो वहां ये कहेगा। आप उसको सबसे बड़ी बात समझ रहे हैं। और आज ही उसके बाद तत्काल उन्होंने 25% टैरिफ बढ़ा दिया। सिर्फ गोदी मीडिया के भरोसे सरकार चल रही है राजीव जी, सिर्फ। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे नेताओं ने कहा कि ये जो जान है इस तोते में है, इसमें है, उसमें है, लेकिन अब लगता है कि गोदी मीडिया में है। एक दिन के लिए अगर ये इनका वकालत करना बंद कर दे, इनकी झूठी शान बताना बंद कर दे, सच्चाई ना भी बताए, लेकिन जो इनको प्लीड करती है, गलत बातों को बताती है, वो ना करे, तो आप देखिए कि सारी हवा निकल जाएगी। हम हैरान हो गए इसमें पढ़ के कि अमेरिका का भारत में नया राजदूत जो नियुक्त हुआ है वो कह रहा है कि भारत हमारे लिए सबसे बड़ा दोस्त है। अरे भाई, कहेगा ही वो, तो वो इसीलिए तो आता है राजदूत। हमारा जो राजदूत अमेरिका में है वो यही कहता है कि अमेरिका सबसे बड़ा दोस्त है। और दूसरा जो राजदूत हमारा चीन रूस में है वो ये कहता है कि रूस हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। सिंपल बात है ये तो। संपादक के पास जो रिपोर्टर अपनी पीठ की खबर लेके जाता है, संपादक उससे कहता है वेरी गुड, दूसरा आता है उससे कहता है वेरी गुड। तो स्वाभाविक बात है ये तो। इनको आप इतनी बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, अखबार वाले नहीं जानते खुद कि हमारे अखबारों में भी ये होता है, हमारे टीवी चैनल में भी ये होता है कि जब हम किसी से रिपोर्ट लेते हैं तो बढ़िया है, अच्छी है, दूसरे से कहते हैं बढ़िया है, अच्छी है, कोई तुलना थोड़ी होगी। तो ये जो अभी बात हो रही थी, इसमें एक लास्ट बात और कह दे कि मोदी जी 11 साल में, 11.5 साल में एक बार भी वो बात नहीं कर पाए जो राहुल ने 50 बार कही है। स्टूडेंट्स से, दूसरे क्षेत्रों में साइंटिफिक विजन की, वैज्ञानिक मिजाज की, जो नेहरू कहते थे 1947 को 14 और 15 अगस्त की रात को, जो उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था भारत की नियति, उसमें उन्होंने कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, हमें रखना पड़ेगा साइंटिफिक विजन जी, वैज्ञानिक मिजाज। और उसको 11 साल में बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है। अभी भी मोदी जी जो बात करते हैं वो पकोड़े से आगे की बात नहीं करते। अभी कल भी परसों भी कुछ बात कर रहे थे, वो यही, काम की कमी नहीं है, बड़े बड़े क्षेत्र है। एक रील का तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है, हम कई बार जाते हैं, आपने भी देखा होगा, जो सरकारी दफ्तर होते हैं या दूसरी जगह होती हैं, गांव होते हैं, तमाम जगह लोग ताश खेलते दिखते हैं। किस दिन वो कहेंगे कि देखिए देश कितने आराम से है, लोग बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। अरे वो बेरोजगार लोग हैं, वो बेकार लोग हैं, उनके पास काम नहीं है। रील बनाने से कोई आमदनी होती है, कोई पैसा मिलता है क्या? ये जो भी इस मामले को जानते होंगे, डिजिटल मीडिया को, वो सब जानते हैं कि क्या मिल रहा है इसमें। सिर्फ वक्त की बर्बादी है।
राहुल ने कहा था तो राहुल के पीछे सब पड़ गए थे। 3-4 साल पहले कहा था कि युवा जो है रील देखने में और टीवी मोबाइल देखने में बहुत वक्त बर्बाद कर रहा है, तो पीछे पड़ गए थे कि हमारे युवाओं के खिलाफ ऐसा बोल दिया। राहुल कह रहे हैं भैया पढ़ो लिखो काम करो, साइंस सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, आगे बढ़ो। नेहरू ने यही करके पूरी दुनिया में भारतीय लोगों को पहुंचाया, वही छाए हुए हैं। और आज उनमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ताली बजाने वाला बन गया, वो भी वहां मोदी मोदी चिल्लाता है। भूल गया कि वो किसकी वजह से, कौन सा IIT था, कौन सा मेडिकल कॉलेज था, कौन सा एम्स था जिससे पढ़ के वो वहां पहुंचे हैं। तो एक वक्त है, एक संक्रमण काल है ये, लेकिन हम बहुत आशावादी हैं इस मामले में, ये टूटेगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक आदमी ये सब करने वाला है। निश्चित रूप से राहुल पे इतने आरोप लगते हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो वो कहते हैं मेरे साथ सच है, सत्य और वाकई है, इसीलिए वो इतनी हिम्मत से, इतनी ताकत से इतनी बात कर पाते हैं। और यही उनको सबसे ज्यादा परेशान करता है कि राहुल ऐसा क्यों बोलते हैं, राहुल क्यों नहीं डरते। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए तो फिर क्या कुछ यहाँ नजर आता है? 2026 क्या उसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए देखती हैं अंशु जी, या यहाँ से इस साल